हरे कृष्णा। एक बार शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे, भगवान के ध्यान में थे और उन्हें बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी, बहुत तेज़, मधुर। शिव जी का ध्यान टूट गया तो पता चला कि भगवान कृष्ण रास नृत्य कर रहे हैं। शिव जी वहाँ से दौड़े दौड़े आए, साथ में और भी कुछ लोग आए, पार्वती माता भी आई, नारद मुनि आए, काफ़ी देवतागण आए साथ में। शिव जी चाहे कि मैं रास नृत्य का दर्शन करूं, तो ये जो रास नृत्य हो रहा था ये साधारण नहीं था। ये था जिसमें रात का जो समय होता है वो 6 महीने के बराबर था। जो हमारा नॉर्मल रात का समय होता है उससे काफ़ी बड़ा था। गोपियों को तो पता नहीं चला, गोपियों को लगा बस जैसे हमारी रात्रि होती है, शाम को हम सोते हैं और सुबह उठते हैं, उतना ही समय था। पर भगवान ने उसके साइज़ को, समय को बढ़ा दिया था बहुत ज़्यादा। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबे समय तक ये महारास चला था। शिव जी आए दर्शन के लिए, पर सारी गोपियाँ वहाँ पे खड़ी थीं, जो जिसको कहते हैं गेट कीपर, वो कार्य कर रही थी। उन लोगों ने कहा कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, अलाउड नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्त्रियां ही अंदर जा सकती हैं। पार्वती माता तो अंदर प्रवेश कर गई, पर शिव जी को प्रवेश नहीं हुआ। शिव जी और जितने भी पुरुष थे, तो शिव जी ने कहा मुझे तो देखना है भगवान का रास नृत्य, और देखना ही नहीं है, मुझे साथ में करना भी है। तब पीछे से ललिता सखी थी, जो सब सुन रही थी, वो आकर बोलती हैं कि आप भगवान के रास नृत्य में तभी प्रवेश पा सकते हैं जब आप गोपी बनकर आएंगे, ऐसे संभव नहीं है। तो शिव जी ने पूछा कैसे गोपी बन सकता हूँ? ललिता सखी ने कहा मानसरोवर में जाकर स्नान करिए, वहाँ स्नान करने से आपको गोपी का रूप प्राप्त हो जाएगा, फिर आप आ जाइए। फिर शिव जी मानसरोवर जाते हैं। जब हम ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं या ब्रजमंडल के दर्शन के लिए जाते हैं, तो एक स्थान आता है मानसरोवर। आप पहले भी किए होंगे दर्शन, नहीं तो कर सकते हैं। तो शिव जी वहाँ जाते हैं और स्नान करते हैं। उसमें स्नान करने के पश्चात उनका जो शरीर है वो स्त्री वाला हो जाता है, रूप स्त्री वाला हो जाता है, गोपी। उसके बाद यमुना माता ने पूरा श्रृंगार किया शिव जी को, षोडश श्रृंगार जिसको कहते हैं, 16 श्रृंगार कर दिया। तो सब कुछ गहने जेवर सब कुछ शिव जी ने पहन लिया, लेकिन साथ साथ में सिर जो कवर होता है ना आंचल का, वो कर दिया, क्योंकि चेहरा तो शिव जी वाला ही था। तो फिर शिव जी को प्रवेश मिल गया। अंदर रास नृत्य चल रहा था। कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। कृष्ण देख रहे हैं कि गोपियाँ तो करोड़ों की संख्या में हैं, सारी गोपियाँ नृत्य कर रही हैं और राधा रानी भी हैं। तो बहुत देर तक नृत्य चला, शिव जी भी किए, भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया, जो उनका है अपना, उनका नाम है नटराज। तो उन्होंने बहुत सुंदर, हम तो सिर्फ सुन सकते हैं, पर जो पूरी सृष्टि में सबसे अच्छा नर्तक हैं वो है भगवान कृष्ण। तो उन्होंने किया नृत्य, और शिव जी को तो तांडव आता है, शिव जी ने भी अपना नृत्य किया, जैसा उनको आता था वैसा। कृष्ण को पता चल गया कि ये जो नृत्य करने वाली गोपी है ये सारी गोपियों से थोड़ी सी अलग है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सब लोग अपना चेहरा दिखाओ, किसी का चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए, और मैं सबको देखूंगा एक एक करके। लाइन लगी, अब करोड़ों गोपियां हैं। शिव जी सोचे कि मैं सबसे लास्ट में जाके खड़ा हो जाता हूँ, नहीं तो मैं तो पकड़ में आ जाऊंगा। तो सारी गोपियां लाइन में खड़ी हुई और शिव जी भी अंत में खड़े हो गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं उधर से शुरू करूँगा देखना,
जो जहाँ पे शिव जी खड़े थे। तो शिव जी दौड़ करके इधर चले आए। तो भगवान तो जानते थे कि ये शिव जी हैं। तो फिर ऐसा ही 2 बार 3 बार हुआ। अंत में भगवान ने बोला कि नहीं, मुझे रैंडमली देखना है, मुझे बीच में ही किसी का देखना है चेहरा। और दौड़ के शिव जी को पकड़ लिया। शिव जी भाग रहे थे और कृष्ण ने शिव जी को पकड़ लिया। पकड़ के घूंघट हटाया तो राधा रानी साथ में थी। शिव जी को पहचान लिए भगवान और बोलते हैं, ये तो महादेव हैं, आप तो गोपी नहीं हैं, आप कैसे प्रवेश कर गए इसके अंदर। शिव जी भी हंसने लगे। फिर भगवान उन्होंने कहा कि मुझे तो देखना था आपका रास नृत्य। राधा रानी हंसने लग गई। भगवान कृष्ण ने कहा, ये देखो ये महादेव जी हैं, हमारे रास नृत्य में प्रवेश किए थे। तो उन्हें बहुत आनंद आया। शिव जी ने कहा, मुझे बहुत आनंद आया। तो भगवान ने रास नृत्य किया, ऐसा नहीं कि रास नृत्य बंद हो गया। शिव जी तो शुद्ध वैष्णव हैं। उसके बाद भगवान ने कहा कि आज के बाद ये जो इनका रूप है गोपेश्वर का, अर्थात महादेव, महेश्वर और गोपी बने हुए, तो महेश्वर बन गए गोपेश्वर। गोपी और महेश्वर यानी गोपेश्वर या गोपियों के ईश्वर, ऐसा कुछ भी आप इसको संधि विच्छेद करके मान सकते हैं। तो शिव जी लेकिन गोपी के वेश में। तो भगवान ने उन्हें परमानेंट के लिए स्थान दे दिया उस जगह पे जहाँ नृत्य कर रहे थे। बंशीवट के पास आपको गोपेश्वर महादेव का मंदिर मिलेगा। महादेव जी गोपी के रूप में। और भगवान उनको बहुत प्यार कर रहे थे। तो सारी गोपियाँ सोच रही थी कि ये तो नई नई गोपी आई है, कौन सी नई गोपी आई है जिसको भगवान हमसे भी ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। उनका नाम भी गोपेश्वर हो गया, क्योंकि गोपियों के ईश्वर गोपेश्वर। हालांकि गोपियाँ बहुत प्रिय हैं कृष्ण को, लेकिन शिव जी भी बहुत प्रिय हैं कृष्ण को। तो उस स्थान पर उनको परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए विराजमान कर दिया भगवान कृष्ण ने। और उसी रूप में वो जो गोपी का रूप बनाए थे शिव जी और 16 श्रृंगार किया था यमुना माता ने उनका, उसी रूप में वहाँ पे स्थान दिया जो आपको वंशीवट में दिखाई देगा। आप जाएंगे तो मंदिर दिखाई देगा, वहाँ जा सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं, उनको चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। शिव जी कानों में बड़ा बड़ा कुंडल पहने रहते हैं वहाँ पे, और लिपस्टिक और पूरा श्रृंगार, गहने जेवर सब रहता है उनके अंग पर। तो इस प्रकार वहाँ पे स्थापित हो गए शिव जी। और भगवान ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब वृंदावन आता है तो शिव जी का ये रूप, गोपेश्वर महादेव का जो मंदिर है, ये जब तक यहाँ आकर दर्शन नहीं करता है तो उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। शिव जी पूरे ब्रजमंडल में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से हैं। जैसे पहरेदार होता है ना, वैसे वो सुरक्षा कर रहे हैं ब्रजमंडल की। उनके नाम हैं अलग अलग, जैसे मथुरा में भी हैं शिव जी, नंदग्राम में भी शिव जी हैं, वृंदावन में भी शिव जी हैं। तो ऐसे ऐसे उनके अलग अलग रूप और अलग अलग नाम हैं। उनको क्षेत्रपाल कहा जाता है। क्षेत्र अर्थात उस जगह की रखवाली करने वाले। तो ये हैं गोपेश्वर महादेव। इनका दर्शन आपको आराम से मिलेगा। हम जब जाते हैं हर यात्रा में गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन हम करवाते हैं सारे भक्तों को। तो मैक्सिमम डिवोटीज़ ने कर लिया है। जो पहली बार जा रहे हैं वो ध्यान रखिएगा गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन करने का।